हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज हम आपके द्वारा किए गए कमेंट्स पर बात करेंगे। कमेंट्स के जरिए जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं हम उनका उत्तर देने की कोशिश यहां करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने अपने कुछ वीडियोस में से जो अच्छे कमेंट्स हमें लगे जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था या कुछ और बात थी वो हमने सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं पर हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा लेटेस्ट वीडियो था जिसमें हमने नए आयोग के गठन की चर्चा की थी और ये भी कहा था कि अब जो उम्मीद है वो नए आयोग से ही है कि वही परीक्षा करवाएगा। ऐसे ही रुझान सामने आ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि नया आयोग ही ये एग्जाम करवाएगा और 2024 में आपको नियुक्ति मिल पाएगी लगभग। ठीक, तो ये एक रुझान है, इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसलिए बात हमने इसमें कही थी और भी कई सारी बातें थी। तो उसी के रेस्पेक्ट में कुछ कमेंट्स हैं। तो पहले 3 कमेंट्स हमने उसी वीडियो से लिए हैं। ये पहला है अति उत्तम पांडे जी हैं। इन्होंने लिखा है, भाई साहब पेपर तो बन चुका है, तो क्या करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 तक के नहीं पूछे जाएंगे? प्लीज हेल्प मी बड़े भाई। पांडे जी, मैं आपको बता दूं, पेपर बन चुका है ये बिल्कुल सही बात होती है। पेपर बन चुका है, ये न्यूज आ रही थी, यूपीएससी द्वारा पेपर बना लिया गया था। अब अगर एग्जाम डिले होता है और ये जून के बाद चला जाता है, मान लेते हैं कि 2023 जून के बाद ये होता है, तो सीधी सी बात है पेपर को अपडेट करना ही पड़ेगा। जीके वाला पोर्शन अपडेट किया जाएगा। ये हो सकता है कि सब्जेक्ट वाला ना किया जाए, लेकिन अगर जून से पहले होने की संभावना बनती है और यूपीएससी ही एग्जाम लेता है तो फिर वही पेपर होगा जो बन चुका है। लेकिन अगर नया आयोग के थ्रू ये एग्जाम हुआ तो सीधी सी बात है पेपर को अपडेट करवाया ही जाएगा। अभी तक तो यही है कि अगर लेट होता है तो भाई करंट अफेयर्स तो बेकार है, तेज के डालने ही हों। तो तैयारी रखिए, बस यही कहा जा सकता है कि दिसंबर 2022 तक क्या, तो आगे भी करंट अफेयर्स अगर डिले होता है, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है, पटल पर कुछ नहीं है, तो आगे जा सकता है। तो 23 के भी करंट अफेयर्स फिर पूछे जाएंगे, अपडेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। यह है हिमांशु सेठ। इन्होंने पूछा है, मतलब कि अब 3 महीने तक कोई एग्जाम नहीं है, शायद सितंबर भी हो जाए। हाँ, ये बात आपकी हमें काफी सही लग रही है कि अभी 3 महीने तक तो कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि इस तरह का कुछ मिल नहीं रहा है। सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ऐसी ही नहीं, यूपीएससी एसएसबी भी सफर कर रहा है, उसमें भी सदस्य नहीं है। आप ये भी समझिएगा, उसमें भी सदस्य नहीं है। तो सदस्यों का कार्यकाल ना बढ़ाया जाना या नियुक्ति ना किए जाना इस बात को दर्शाता है कि नियुक्ति नए आयोग के द्वारा ही होगी। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, मैं तो उस बात की बात कर रहा हूं कि जो अभी जो लग रहा है। तो 3 महीने तक तो कोई एग्जाम वैसे भी नजर नहीं आता भाई, कुछ बात बने तो भी 3 महीने तो मान ही लीजिएगा गुजर जाएगा। शायद सितंबर भी हो जाए, ये तो थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कमेंट था हिमांशु सेठ जी का। अब आगे बढ़ते हैं। ये है धनेश प्रसाद जी। ये कहते हैं, भाई साहब आप अपना ही ओपिनियन रख रहे हैं, रियलिटी से कोई नाता नहीं है। धनेश प्रसाद जी, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद करते हैं इसके लिए। आपने पहला कहा है कि भाई साहब आप अपना ही ओपिनियन रख रहे हैं। धनेश जी, वो जो मैंने वीडियो में एक पीडीएफ यूज करी थी वो मेरी नहीं थी, वो न्यूज थी, न्यूज़पेपर की थी। और आपने फिर नेक्स्ट डे देखा होगा सभी न्यूज़पेपर में वो न्यूज भी थी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो जो मैं पेपर की पीडीएफ यूज कर रहा था वो न्यूज़पेपर था। तो न्यूज़पेपर मैं नहीं छापता, तो वो मेरी ओपिनियन नहीं थी।
हाँ, अगर न्यूज़पेपर के इतर मैं कोई अपनी बात करता हूं तो सीधी सी बात है, मेरी ही ओपिनियन होगी, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी ओपिनियन। मैं बोलूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं दूसरे की ओपिनियन कैसे रखेंगे भाई? हम तो अपनी ही रखेंगे भाई, दूसरे की काहे रखेंगे? तो भैया सब अपनी ओपिनियन रखेंगे, और मैं अपनी ओपिनियन तो लेने आया हूं, पड़ोस के रमेश की ओपिनियन थोड़ी ना दूंगा आपको। अब रही बात रियलिटी से कोई नाता नहीं है, तो धनेश प्रसाद जी आप ही बता दीजिएगा एग्जाम कब होगा और कौन सा आयोग करेगा। अगर आपने कमेंट करने की हिम्मत दिखाई है, ये बोला है, तो हम आप पर एक क्वेश्चन देते हैं कि आप हमें बताइए किस मंथ में होगा, यही बता दीजिएगा, और इतना डिले क्यों है ये भी बताइएगा, इतने पैसे का इंटरेस्ट जा रहा है ये भी बताइएगा। सरकार खा रही है इतना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की भर्ती 10 साल में करती है, 69,000 क्लियर नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि रियलिटी से कोई नाता नहीं है। इनका जवाब हमें पहुंचा दीजिए, 69,000 बार बार कैंसिल काहे हो रही है? तो तरफदारी ना करें, हम नीतियों पर बात करते हैं, आदमी पर नहीं। व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं होती है, यहां पर नीतियों की आलोचना होती है। अगर 69,000 सरकार क्लियर नहीं कर सकती है, कि वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही, तो काहे की क्या काम कर रही है भाई? तो रियलिटी से कोई नाता नहीं है, ये आपके विचार है। हमारा, हम कहते हैं कि पूरी तरह से हमने पेपर की पूरा पीडीएफ यूज की है, तो वो हमारे विचार नहीं, पर ओपिनियन तो हम अपना ही रखेंगे भाई साहब, पड़ोस वाले का थोड़ी ना रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप यादव जी कहते हैं सर आयोग कब तक बनेगा? यादव जी बड़ा मुश्किल है सवाल, जवाब मेरे तो क्या, अभी प्रशासन के पास भी नहीं होगा कब तक बनेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही कोई इंडिकेशन, मतलब कब तक बनेगा का मतलब, इनका कहने का मतलब है कब कार्य करेगा, क्योंकि वो सब कुछ तो निकल चुका है, गठन नहीं, बस सिलेक्शन होने, उसमें नियुक्ति होनी, बाकी बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। तो ये जैसे ही हमें कुछ मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे संदीप जी। आगे है मनीष सेन, कहते हैं सर यूपीएचसीएससी का फॉर्म रीओपन का चांस है? तो मनीष जी बिल्कुल चांस है, क्योंकि नए आयोग की तरफ जो लग रहा है जा रही है, तो चांस मिलेगा ही। और कोर्ट के माध्यम से कुछ सब्जेक्ट को तो वैसे भी चांस देना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी का मामला अटका हुआ था, तो चांस तो मिलना चाहिए। अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि मिलेगा ही, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा भविष्य में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमें लग रहा है वो मिलना चाहिए। आगे है, ये हमारा दूसरा वीडियो था जिसपे कमेंट्स हैं, ये प्रधानाचार्य की भर्ती को लेकर था। अर्चना तिवारी जी लिखती हैं उत्तम प्रदेश है। अर्चना जी प्रदेश तो उत्तम ही है, हम इसे अपने प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही मानते हैं। वो अलग बात है, डिले होता है, मतलब काफी खामियां हैं, लेकिन फिर भी हम अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही कहेंगे। आप भी कहिएगा। ठीक, कमियां होती हैं, हर जगह होती हैं, हम उनकी आलोचना कर देते हैं, कुछ उन गलतियों पर को समर्थन करते हैं, वो थोड़ा अजीब लगता है कि क्रिटिसाइज करना चाहिए अगर नीतियों में कुछ कमी है। हम किसी व्यक्ति विशेष को की आलोचना नहीं करते, तो लेकिन उत्तम प्रदेश तो हम मानेंगे, भले ही कमियां हो, लेकिन प्रदेश हमारा है तो उत्तम है। आगे बढ़ेंगे। श्रीजी सेठ जी लिखती हैं एज एंड क्वालिफिकेशंस क्या हैं? प्रधानाचार्य की वीडियो है तो उसी की क्वालिफिकेशंस पूछ रही हैं। मैं अभी तक बता दूं कि एज लिमिट तो कुछ होती नहीं है, ऊपर अपर एज लिमिट अभी तक तो नहीं थी। क्वालिफिकेशंस, आप लेक्चरर के पद पर कार्यरत रही हो, कुछ साल अनुभव मांगते हैं इसमें, कि यूपी पीजीटी हो आप या किसी और कहीं भी, केवी पीजीटी, नवोदय पीजीटी, कहीं भी पीजीटी है, और आपको इतने वर्ष का, कुछ वर्ष है, हमें वो याद नहीं एक्यूरेट, रहा होगा 5 से 10 वर्ष के बीच में तो रहा होगा, अनुभव होना चाहिए। और अगर आप टीजीटी हैं
यूपी में या कहीं और, तो उसमें थोड़ा अनुभव ज्यादा मांगेंगे। वही क्वालिफिकेशन होती है प्रधानाचार्य। तो आप अपने प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आप अनुभव के प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूपी में वित्तीय संस्था में पढ़ाते हैं, मतलब ये जो एडेड हाई स्कूल या इंटर कॉलेज होते हैं इनमें पढ़ा रहे हैं, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य और मैनेजर के द्वारा और फिर डीआईएस के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। प्रधानाचार्य जी तो स्कूल में होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो सिग्नेचर कर देते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईएस के यहाँ से भी सिग्नेचर हो ही जाता है, लेकिन वो तीसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप पे आपको मैनेजर के सिग्नेचर करवाने होंगे, प्रबंधक, स्कूल कमेटी का प्रबंधक, तो वहां थोड़ा समय लगता है। वो अवेलेबल नहीं रहते, कई और काम में होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के नहीं है अधिकारी, तो वहां समय थोड़ा विलंब होता है। तो तैयार रखिएगा डॉक्यूमेंट, सभी लोगों से अपील है कि तैयार रखिएगा। अच्छे चांसेस हैं प्रधानाचार्य में होने के, और एक जो सपना होता है वो भी आप पूरा कर पाएंगे और सच्ची सेवा कर पाएंगे बिना किसी रोकथाम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जी लिखते हैं, ये बीएचयू की वैकेंसीज के बारे में बताया था हमने, कॉलेज वसंता कॉलेज की वैकेंसीज थी। बहुत अच्छा कार्य करते हैं सर आप, काबिले तारीफ है। धन्यवाद जी, आपका बड़ा आभार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जीवन में यही होना चाहिए कि जो आलोचक हो उसकी बात जरूर सुननी चाहिए, जो प्रशंसक हो उसकी बात आप सुने या ना सुने, लेकिन जो आलोचक है मतलब उसकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा शर्मा जी लिखती हैं, ये न्यू वैकेंसीज के बारे में हमने डीयू की वीडियो में दिया था कि ये एग्जाम नहीं करवाते हैं, एग्जाम करवाना चाहिए जिससे पारदर्शिता आ सके। ये लिखती हैं, पूजा जी लिखती हैं, बिल्कुल सही, सच्चाई यही है। कई लोगों की जिंदगी एडोक ही निकल गई, नॉलेज की वैल्यू जीरो है यहाँ पर। आपने इस वीडियो में इस विषय पर वीडियो बनाई, ये बड़ी बात है। हम डीयू की सच्चाई से वाकिफ, काफी कुछ जानते हैं, हो सकता है बहुत कुछ ना भी जानते हो, इसलिए हमने ये विषय चुना। और हमें ये फील होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों का एक साथ एग्जाम क्यों नहीं करवा देती। सभी कॉलेज अलग अलग विज्ञप्ति निकालते हैं, कॉलेज वाइज सिलेक्शन लेते हैं, चाहे वो केंद्र से संबंधित है या दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित कॉलेज है। होना तो ये चाहिए कि डीयू पूरी यूनिवर्सिटी जो है एक साथ ही वैकेंसी निकाले, या फिर कोई किसी आयोग का गठन कर दिया जाए, वो वैकेंसी निकाले, एग्जाम ले, फिर इंटरव्यू ले, ताकि यूनिवर्सिटी में पहले से उपस्थित प्रोफेसर का रोल कम हो सके। क्योंकि सीधी सी बात है, जो वहां से पीएचडी करेगा तो उनके गाइड का बड़ा रोल होता है उनके सिलेक्शन में। आप पाएंगे अगर सर्वे करवाते हैं कि जिनके भी हो रहे हैं सिलेक्शन, उनकी पीएचडी वहीं से रही होगी, ज्यादातर जिस कॉलेज में हो रहे हैं ना उसी कॉलेज से भी रही होगी। आप डाटा निकालिएगा, रखिएगा, भ्रष्टाचार अपने आप बोलेगा कि मैं हूं। चलिए इस वीडियो में हम इतने ही कमेंट्स ले पाए, तो आपका सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।